बिहार चुनाव एक ऐसा मैदान है जहां हर दिन नया मुद्दा उभरता है, हर दिन नया नैरेटिव गढ़ा जाता है। कुछ दिन पहले तक जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हल्ला था वो था राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नारा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसे चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया था। लेकिन अब जरा सोचिए, वही मुद्दा, वही नारा, वही शोर, सब मानो अचानक से गायब हो गया हो। और ठीक इसी बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट भी जारी कर दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बिहार की राजनीति से वोट चोरी वाला नैरेटिव हवा हो गया है? क्या राहुल गांधी का यह दांव फुस साबित हो रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी यात्रा के दौरान बार बार कहा, बीजेपी वोट चुरा रही है, यह लोकतंत्र पर हमला है। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जनसभाओं में भी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया। तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े नजर आए। उस वक्त माहौल ऐसा बना जैसे ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी बनाम वोट बचाओ की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक ने यह दावा किया कि लाखों फर्जी नाम वोटर लिस्ट में हैं और हजारों असली वोटर्स गायब कर दिए गए हैं। अब जरा मौजूदा तस्वीर देखिए। चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है और अभी तक इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ी सामने नहीं आई है जिसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने बिना पुख्ता सबूत के ही वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा था? चुनाव आयोग ने साफ कहा है, हमने बारीकी से वेरिफिकेशन किया और बूथ लेवल पर जांच भी हुई है और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया गया। यानी आयोग अपने स्तर पर यह संदेश देने में कामयाब रहा कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। और यही राहुल गांधी के आरोपों को अब कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में राजनीति हमेशा मुद्दों की राजनीति पर टिकी है, कभी जाति, कभी बेरोजगारी, कभी विकास, और अब की बार राहुल गांधी ने वोट चोरी को नैरेटिव बनाया। लेकिन दिक्कत यह है कि इस मुद्दे को सस्टेन नहीं किया जा सका क्योंकि सबूतों का अभाव था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कोई ठोस लिस्ट, कोई पुख्ता गड़बड़ी सामने नहीं रख नहीं पाए। बाकी मुद्दों का हावी होना, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय नेताओं के पाले बदली जैसे मुद्दों ने वोट चोरी वाली बहस को अब पीछे धकेल दिया है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन की क्लीन चिट। आयोग ने जैसे ही नई वोटर लिस्ट जारी की और गड़बड़ियां नहीं दिखी, विपक्ष का नैरेटिव अब कमजोर हो गया। नंबर 4, इसका एक कारण पीके फैक्टर भी रहा, क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे से ज्यादा चर्चा तो जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आरोपों की है, जो उन्होंने जेडीयू के सबसे ताकतवर मंत्री अशोक चौधरी और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाए हैं। अब जरा जनता के मूड की बात कर लेते हैं। ग्राउंड पर लोग पूछ रहे हैं, अगर वोट चोरी हो रही है तो सबूत कहां है? मतलब जनता अब इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। ये वही बिहार है जहां चुनाव के मुद्दे पल भर में बदल जाते हैं। कल तक वोट चोरी गूंज रहा था, आज उसकी जगह बेरोजगारी और जातीय समीकरणों पर चर्चा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को इसका फायदा मिला या फिर नुकसान। फायदा यह हुआ कि शुरुआत में उन्होंने मीडिया की हेडलाइंस अपने नाम कर ली। बिहार की राजनीति में वो अचानक से सेंटर स्टेज पर आ गए। और नुकसान यह हुआ कि अब जब सबूत ही नहीं मिले और चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, तो ये नैरेटिव अब फुस होता हुआ नजर आ रहा है। इससे उनकी खुद की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी और एनडीए ने इसे तुरंत भांप लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, जनता को गुमराह कर रही है। और जब चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई तो बीजेपी ने और जोर से कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था। बिहार में अभी भी कई सीटों पर टक्कर कड़ी है। जातीय समीकरण, गठबंधन का गणित और उम्मीदवारों की छवि, ये सब मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। ऐसे में वोट चोरी वाला नैरेटिव भले ही हेडलाइन बना, लेकिन ग्राउंड पर उतनी पकड़ नहीं बना पाया। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने बिना सबूत के बड़ा मुद्दा बना दिया या फिर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर इसे दबाने में सफल हो गए हैं? लेकिन जनता तो वही पूछ रही है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो आखिर सबूत कहां है? आज की सच्चाई यही है कि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव खड़ा करना चाहा, वही मुद्दा अब हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव अब फुस हो चुका है? बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां मुद्दे आते हैं और जाते हैं, लेकिन वोट उन्हीं पर मिलता है जो जनता के दिल को छूता है।
वोट चोरी का मुद्दा शुरुआत में गर्म था, लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ चुकी है। ये वही बिहार है जहां चुनाव के मुद्दे पल भर में बदल जाते हैं। कल तक वोट चोरी गूंज रहा था, आज उसकी जगह पर बेरोजगारी और जातीय समीकरणों पर चर्चा हो रही है। कल कोई और मुद्दा होगा। आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा YBN बिहार।